कस्तूरबा गांधी नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वो जहां जा रहे हैं केजरीवाल सरकार को जमकर कोस रहे हैं, जनता से कांग्रेस को एक मौका देने की बात कर रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार उनका, ये रिपोर्ट देखिए। इस बयान को कि आम आदमी पार्टी का खास तौर पे कि जब वो कहते हैं कि कांग्रेस को हम इंडिया ब्लॉक से बाहर देखना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो 24 घंटे हो गए इस बात को गए, तो क्या करा उन्होंने 24 घंटे में? प्योर झूठे अरविंद केजरीवाल, प्योर झूठा। मतलब उस व्यक्ति को मैंने इतनी नज़दीकी से देखा है, जिस तरीके से गिरगिट रंग नहीं बदलती ना, उससे फास्ट तरीके से केजरीवाल जी रंग बदलते हैं। हर एक स्टेटमेंट में उनकी झूठ होता है। मैं पैसे नहीं खाऊंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मेरे विधायक बहुत शरीफ होंगे, मेरे काडर के लोग होंगे, परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं होगा। क्या करा केजरीवाल जी ने? उनका संविधान कहता था कि उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं होगा। उनका संविधान कहता था कि जो उनका प्रेसिडेंट है पार्टी का वो कंटिन्यू नहीं करेगा। आज केजरीवाल जी जब से सरकार बनी है, जब से पार्टी बनी, तब से वो प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं। हर एक घर में उनके दो दो लोग आ गए। बड़ी बात नहीं सुनीता केजरीवाल जी चुनाव लड़ें या आने वाले समय में किसी लेडी को रिप्लेस करें। केजरीवाल जी झूठ की एक बहुत बड़ी बुनियाद है, और ये केवल इंडिया ब्लॉक का नहीं, पूरे देश को पता है। जो व्यक्ति रिपब्लिक डे से पहले गद्दा बैठाकर रिपब्लिक डे की परेड रुकाने की बात करे, जो व्यक्ति पंजाब के चुनाव में एंटी इंडियन सोच के लोगों के घर में जाके खाना खाए, क्या उस व्यक्ति पे विश्वास कर सकते? अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथ साथ दिल्ली के 3 करोड़ 40 लाख लोगों के साथ भी गुनाह करा है। उन लोगों ने केजरीवाल जी को इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो 1.5 करोड़ रुपए के बंगले में रहें। उन्होंने वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो जगह जगह शराब के ठेके को ले। उन्होंने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप बाहर से लोगों को लाकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने वोट इसलिए दिया था, उनको लगता था अरविंद केजरीवाल एक सच्चा आदमी है, लोगों की मदद करेगा। उनको क्या पता है सबसे बड़ी झूठ की दुकान बन जाएगा। आज क्यों नहीं अपने 11 साल की बात करते? आपने पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी का एक भी होर्डिंग, एक भी ऐड देखे जाओ, उन्होंने अपने 11 साल की अचीवमेंट की बात करी। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट 11 साल की है एक्साइज स्कैम, दूसरी अचीवमेंट है शीश महल, तीसरी है डीटीसी स्कैम, और चौथी है मोहल्ला क्लिनिक स्कैम। ये इनकी 4 अचीवमेंट्स हैं। क्यों नहीं केजरीवाल जी बोर्ड लगाते? आज 11 साल में मैंने दिल्ली में 50 फ्लाईओवर बना दिए। ऑप्शन है ना, लगाएं बोर्ड। उन्होंने काम नहीं करा, तभी दिल्ली में उन्होंने इस समय इतना पैसा पंजाब से उनके पास आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना पैसा बाहर के देशों से उनके पास आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। क्या एक छोटी सी आम आदमी पार्टी दिल्ली में 1000 पब्लिक साइट्स लगा सकती है? एक एक साइट की कीमत 10 लाख रुपए है। कहाँ से 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली में लगाने के लिए आ गया? सवाल है ना, कैसे लगा पा रहे? वो तो आम आदमी है। जो व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए का प्रचार आज दिल्ली में कर रहा है, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली की जनता के लिए होना चाहिए था। इस पैसे का इस्तेमाल सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में हो रहा है, उनकी सरकार को उसका फायदा नहीं हो रहा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, केजरीवाल जी लगातार बात करते थे कि यमुना की सफाई होगी, यमुना साफ हो जाएगी जब वो सरकार में आएंगे। 2015 में भी उनका ये वादा था, तो 2020 में भी ये वादा आया। ITV नेटवर्क की मुहिम इस बार थी, उसमें हमने दिखाया छठ पर्व से ठीक पहले किस तरह से यमुना में अभी भी गंदगी है। जो लाखों श्रद्धालु हैं जो यमुना में छठ पर्व का अर्घ देने जाते हैं, कैसे वो जो टॉक्सिक फोम्स होते हैं उनके बीच में वो जाकर पर्व को, त्यौहार को मनाते हैं। तो कैसे देखते हैं केजरीवाल का एक ये भी बहुत बड़ा वादा था कि यमुना साफ़ होगी? देखिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने यमुना साफ़ नहीं करी, तो मुझे पूरा 100% विश्वास है यमुना मैया इस बार केजरीवाल जी को साफ़ कर देगी। आपने छठ पर्व, शीला जी के समय पे छठ पर्व में बहुत बड़ा घाट सजता था, जहाँ दिल्ली की उस समय हमारी स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला जी अपने सभी विधायकों के, मंत्रियों के साथ जाके छठ पर्व मनाती थी। आज पिछले 10 साल में केजरीवाल जी यमुना के आसपास भी दिखाई नहीं देते। ये बोलते ज़रूर है 2015 में का मैं यमुना को साफ़ करूँगा, नहीं करा। 16 में का साफ़ करूँगा, नहीं करा। 17 में का साफ़ करूँगा, नहीं करा। 18 में तो ये भी कहा कि भैया मुझे चुनाव जिता दो, मैं यमुना के अंदर डुबकी मारूंगा। अब यमुना की डुबकी तो छोड़ो, अपने घर के अंदर इतना गंदा पानी है तो उसमें डुबकी नहीं मार सकते। देखिए, केजरीवाल जी का झूठ आज पब्लिक के सामने आ चुका है। अब लोगों को ये देखना है कि उनको किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दबाना है, क्योंकि वोट जो पहले पड़ता था केजरीवाल जी के नाम पे पड़ता था, अब केजरीवाल जी के नाम पे वोट नहीं पड़ता। जिस विधानसभा में आप बैठे हो, हमारे साथ में अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, क्योंकि मुझे तो वहाँ के लोग मिलते हैं अक्सर, हमारी मिले जुले एरिया है। केजरीवाल जी 5 साल कभी भी अपनी विधानसभा में नहीं गए, उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया। उसमें से 1.5 साल वो तिहाड़ में रहे, 1 साल वो बाकी प्रदेशों के प्रचार में रहे।
तो उन्होंने काम क्या करा? पहला मुख्यमंत्री है जो अपनी विधानसभा के अंदर नहीं रहता था। नई दिल्ली की विधानसभा रहते कहाँ थे वो? सिविल लाइंस। क्या नई दिल्ली का आम आदमी सिविल लाइंस अपने फॉर्म पे ठप्पा लगवाने जा सकता है? क्या अपने मुख्य, अब मैं यहाँ पे पार्षद था, रोज़ हमसे लोग मिलने आते थे, अब सोचो मैं शिफ्ट हो जाऊँ 10 किलोमीटर दूर, क्या मेरे आगे लोग आ पाएंगे? ये दिखाता है आप कितने इनसेंसिटिव हो अपने वोटर्स के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली में घर मिल सकता था, क्यों नहीं लिया? शीला जी तो नई दिल्ली में रहती थी, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं रहते थे? उनको पता है कि लोग उनके घर में घुस के उनको गालियाँ देंगे। एक बड़ा सा शीश महल बना दिया जिसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने उसमें राजा वरिंग जी के साथ घुसने की कोशिश करी थी, इतने पुलिस वाले थे जो उनको उठा के थाने में ले गए। हमने एक लाइव करा था कि अरविंद केजरीवाल जी 4 लोग एक घर में रहते और 150 करोड़ का बंगला अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे थे, उनके माता पिता साथ रहते थे। 4 लोगों के लिए 1.5 एकड़ का घर अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, तो ये आम आदमी हो सकते हैं क्या? पब्लिक इंतज़ार कर रही है, हमारे यहाँ भी इंतज़ार कर रही है कि आप कब अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आएंगे। और कई सवाल हमारे रेडी अरविंद केजरीवाल जी के पड़े हैं। मैं दावा दे रहा हूँ, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी कस्तूरबा नगर विधानसभा के अंदर आएंगे, हमारी पूरी टीम, यहाँ के लोग उनसे 3 सवाल पूछेंगे। 115 करोड़ रुपए कस्तूरबा नगर विधानसभा के जो आपने मार्क करे तो पैसा कहाँ गया, उसका जवाब दीजिए। दूसरा, सीलिंग के समय आपने हमारी विधानसभा में आके लोगों के साथ मजाक करा, उनके साथ धोखाधड़ी करी, उसके बाद आप क्यों गायब हो गए? और तीसरा, जो लाखों रुपए का नुकसान कोटला मुबारकपुर में, कालकागढ़ी गांव में, डिफेंस कॉलोनी में, जंगपुरा एक्सटेंशन में आपके सरकार की नाकामियत की वजह से हुआ, उसका नुकसान की भरपूरी कौन करेगा? और जिस तरीके से हमारी बहनों को आप ठंड में खड़ा करके 2100 रुपये के नाम पे गुमराह कर रहे हो, उसका जवाब कौन देगा? हमारे यहाँ के लोग वेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप कस्तूरबा नगर विधानसभा के अंदर आइए। हमारी पूरी टीम इंतज़ार कर रही है आपसे ये पूछने का कि आपकी सरकार ने कस्तूरबा नगर के लिए क्या करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के अभिषेक दत्त, जो कस्तूरबा नगर से फिर से इस बार चुनावी मैदान में है, और इन्होंने तमाम बड़े आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जितने तमाम बड़े बड़े वादे किए दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की जनता से, वो तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं। और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस जो है दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। विजय अंकुश के साथ आनंद सिंह, आई।